हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 के बारे में। 2.0 बोल लो या 2.0 बोल लो, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इससे पहले भी एक फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था। वो कब हुआ था? वो 2020 में हुआ था। तो उस टाइम पे फार्मर्स की क्या डिमांड्स थी, इस टाइम पे फार्मर्स की क्या डिमांड्स है, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो दिल्ली चलो का ये नारा दे रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे होकर दिल्ली चलो। और ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है ये एक क्या है? पीसफुल प्रोटेस्ट है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, ये कोई इलीगल नहीं है पीसफुल प्रोटेस्ट करना। हाँ, इसके बीच में कुछ और चीजें आ रही है, जैसे कि सरकार उनको रोकने की कोशिश कर रही है, तो वो बातें अलग है। अदरवाइज अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो इलीगल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे फार्मर्स है वो भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दे रहे हैं। दिल्ली चलो का जो नारा दे रहे हैं तो वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है कि हम वहां पे जाकर बैठेंगे, हमें एक जगह दे दी जाए, वहां पे बैठकर हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। राइट, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। अब पहले 2020 में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम, अभी ये सेकंड फेज है इसी प्रोटेस्ट का। जो फर्स्ट फेज था वो कब शुरू हुआ था? 2020 में। एक साल तक वो जो प्रोटेस्ट था चला था। और जो 2020 वाला प्रोटेस्ट था वो था अगेंस्ट 3 फार्म लॉज। 3 फार्म लॉज को लेकर वो प्रोटेस्ट हमारे जो फार्मर्स थे उन्होंने किया था। कहाँ पे किया था? दिल्ली बॉर्डर्स पे, जहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर्स है। और बेसिकली इसमें जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था तो इसमें पंजाब, हरियाणा एंड यूपी के फार्मर्स थे। राइट, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी के फार्मर्स थे। और इसके बाद धीरे धीरे बाकी के फार्मर्स भी आकर इनके साथ मिलते गए। राइट, तो और फाइनली इसका रिजल्ट क्या निकला था? 2020 का जो प्रोटेस्ट था 2021 तक चला था। और 21 में ये जो 3 फार्म लॉज थे, इन 3 फार्म लॉज को, 3 लॉज कौन से थे? ये 3 फार्म लॉज थे। और तीनों फार्म लॉज को रिपील कर दिया था सरकार ने। और इसके साथ साथ सरकार ने कुछ प्रॉमिसेस भी किए थे फार्मर्स के साथ, जिनको बाद में पूरा नहीं किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमएसपी का प्रॉमिस किया था कि हम एमएसपी ग्रांटेड कर देंगे। हाँ, एमएसपी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ग्रांटेड नहीं है एमएसपी। तो सरकार ने उस टाइम पे बोला था कि एमएसपी की गारंटी भी हम दे देंगे। इसके पहले एक पूरी कमेटी बनेगी, उस पर डिस्कशन होगी, उसके बाद एमएसपी दे दिया जाएगा। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर अभी हमारे जो फार्मर्स है फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0। राइट, अब जो पिछला प्रोटेस्ट था 2020 का, उसकी डिमांड्स क्या थी? उसकी 3 डिमांड्स थी। 3 फार्म लॉज थे। उन फार्म लॉज के नाम क्या थे? फर्स्ट था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। दूसरा था द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस। और तीसरा था फार्म सर्विसेज एक्ट एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये 3 फार्म लॉज थे जिसको हमारी सरकार ने रिपील कर दिया था उस टाइम पे। और उसके बाद जो प्रोटेस्ट था उसको खत्म कर दिया गया था 2021 में। लेकिन उस टाइम पे सरकार ने एमएसपी की भी बात करी थी, लेकिन उसको बाद में फुलफिल नहीं किया गया। एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। तो वो जो कमेटी बनी थी उसमें जो डिस्कशंस करी गई थी उसमें ज्यादातर जो मेजॉरिटी में लीडर्स थे वो पॉलिटिकल लीडर्स थे। उसमें से जो कमेटी का कोई मेंबर ना तो एग्रीकल्चरल फील्ड से था, ना ही कोई लीडर कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट ही था। तो इसीलिए, और ना ही उसमें से कोई किसान जो यूनियंस थी उनसे था। उनसे 1-2 लीडर्स थे, बाद में उन्होंने भी वो वापस चले गए थे। तो बेसिकली जो कमेटी बनी थी उसमें पॉलिटिकल लीडर्स ही थे, जिसके चलते हुए जो एमएसपी की जो गारंटी हमारे किसान मांग रहे हैं तो वो उनको नहीं दी गई। तो अब थोड़ा सा फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 और 2020 एजिटेशंस के बीच का कंपैरिजन समझ लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अब की जो हमारे फार्मर्स की डिमांड्स है वो क्या है, उनको हम डिटेल में करेंगे। राइट, अब अगर हम कंपैरिजन देखें तो 2020 में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो 3 फार्म लॉज को लेकर हुआ था। राइट, 3 फार्म लॉज को लेकर हुआ था, जिसको बाद में हमारी सरकार ने रिपील कर दिया था और उस प्रोटेस्ट को भी वहां पे खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा फिर से दिल्ली चलो प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया है, जिसको फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 भी बोलते हैं। तो इसमें उनकी सबसे बड़ी डिमांड क्या है? सबसे बड़ी डिमांड है लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी फॉर
ऑल क्रॉप्स, सारी क्रॉप्स पे एमएसपी मिलना चाहिए और लीगली ग्रांटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एमएसपी तो आपने लागू कर दिया है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो लीगली ग्रांटेड आपको एमएसपी मिलना चाहिए, फार्मर्स को मिलना चाहिए। तो ये इनकी एक सबसे बड़ी डिमांड है। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारी छोटी छोटी डिमांड्स है, जैसे कि WTO से आपकी मेंबरशिप विड्रॉ करना है, फुल डेट वेवर फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के कर्जे माफ कर दो, फार्मर्स की पेंशन। अब ये जो डिमांड्स है इनको हम आगे डिटेल में करेंगे। स्वामीनाथन कमीशन का जो फॉर्मूला है उसको इंप्लीमेंट करो और जितने भी फार्मर्स के अगेंस्ट केसेस दर्ज हुए थे 2020 के प्रोटेस्ट में उन सबको विथड्रॉ किया जाए। ये इनकी कुछ मोटी मोटी डिमांड्स है, इनको डिटेल में हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरा जो 2020 में प्रोटेस्ट हुआ था उसको कौन लीड कर रहा था? भारतीय किसान यूनियन एंड संयुक्त किसान मोर्चा। लेकिन अभी वाला जो है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 या फिर दिल्ली चलो प्रोटेस्ट जो अभी शुरू हुआ है उसको कौन लीड कर रहा है? एक है संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरा है किसान मजदूर मोर्चा। ये जो दो यूनियंस है ये मिलकर इसको लीड कर रही है, राइट। और इसको क्या बोलते हैं? फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0। नेक्स्ट क्या है? अब उस टाइम पे जो 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम पे इनको नेशनल कैपिटल की जो एंट्री थी वो अलाउ कर दी गई थी। खैर ये दिल्ली के अंदर नहीं गए थे, 26 जनवरी को गए थे। इसके अलावा ये कहाँ पे बैठे थे? ये बॉर्डर्स पे ही बैठे थे और पीसफुली अपना प्रोटेस्ट वहां पे कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार जो फार्मर्स है उनको पंजाब से ही बाहर जाने की परमिशन नहीं मिल रही। तो पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर्स है वहां पे हमारी जो सरकार है, जो हरियाणा सरकार है, बेसिकली उन्होंने वायर्स लगा दी है, सीमेंट के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रोड्स पे नेल्स लगा दिए, जो कीले होती है रोड्स पे वो लगा दी, सो दैट कि वो अपने ट्रैक्टर्स वगैरह लेकर आगे ना बढ़ पाए, दिल्ली की तरफ ना जा पाए। तो उनको दिल्ली के जाने के जितने भी रास्ते थे उनके लिए सारे बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो हरियाणा की पुलिस फोर्स है वो उनपे टीयर गैस भी छोड़ रही है और वो जो टीयर गैस है वो भी ड्रोन्स के थ्रू। इसके अलावा जो प्लास्टिक बुलेट्स है उनसे भी फायरिंग करी जा रही है, पानी डाला जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे मतलब जो है सरकार उनके साथ कर रही है सो दैट कि वो जो फार्मर्स है वो दिल्ली तक ना पहुंच पाए। दिल्ली जाने के लिए उनको रोका जा रहा है और दिल्ली के अंदर भी सेक्शन 144 इंप्लीमेंट कर दिया गया है। सेक्शन 144 के अंडर क्या होता है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग किसी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, राइट। उस टाइम पे भी रोका गया था लेकिन इतना बुरी तरह से नहीं किसानों को रोका गया था जितना ज्यादा इस बार किया जा रहा है। पिछली बार भी बैरिकेडिंग हुई थी, ये सब कुछ हुआ था लेकिन इतना ज्यादा इंटेंस नहीं था जितना इस बार हो रहा है, राइट। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने पंजाब के सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिमांड्स। हमारे जो किसान भाई है उनकी डिमांड्स क्या है? तो सबसे पहली डिमांड है ग्रांटेड एमएसपी फॉर क्रॉप्स, कि हमारी जो क्रॉप्स है उन पे ग्रांटेड एमएसपी देना चाहिए। एमएसपी क्या है? एमएसपी हम बार बार बोल रहे हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये क्या है? अब हमारे जो फार्मर्स है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें ग्रांटेड एमएसपी देना चाहिए और कुछ क्रॉप्स पे उनको दिया जा भी रहा है। ऐसी बात नहीं है, जैसे राइस है, वीट है, उस पे उनको एमएसपी दिया जा रहा है लेकिन उसका जो बेनिफिट है ना वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7% फार्मर्स को ही मिल रहा है। अब क्योंकि अब राइस वीट जो आता है ये आता है हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, लोगों को जैसे सस्ते दामों पे राइस वीट जो है दिया जाता है, तो इसलिए सरकार उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को दे देती है क्योंकि वो विद इन द कंट्री भी बहुत सारा जो राइस वीट है वो कंज्यूम हो रहा है। लेकिन जो बाकी क्रॉप्स है उन पे एमएसपी अनाउंस तो होता है लेकिन फार्मर्स तक पहुंचता नहीं है। फार्मर्स से वो जो क्रॉप्स खरीदी जाती है वो एमएसपी से कम प्राइस पे खरीदी जाती है। अब एमएसपी अनाउंस होता है लेकिन फार्मर्स को मिलता नहीं है, तो ये फार्मर्स को एमएसपी मिलने की गारंटी चाहिए कि अगर एमएसपी अनाउंस हो रहा है तो उस एमएसपी पे जो फार्मर्स है उनसे क्रॉप्स जो है वो खरीदी भी जाए, राइट। और ये जो एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्वामीनाथन फॉर्मूला। एमएस स्वामीनाथन फॉर्मूला के बेसिस पे वो एमएसपी
मांग रहे हैं। अब ये स्वामीनाथन फॉर्मूला क्या है? रिसेंटली हमारे जो MS स्वामीनाथन जी है, इनको जो है अवार्ड भी दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, पोस्ट थॉमस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो MS स्वामीनाथन फॉर्मूला क्या कहता है? 2004 की अगर हम बात करें तो 2004 के अंदर MS स्वामीनाथन की एक कमेटी बनी थी, जिसको ये चेयर कर रहे थे हमारे MS स्वामीनाथन जी, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर रह चुके हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन यही लेकर आए थे। तो 2004 में ये जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी में MS स्वामीनाथन फॉर्मूला में उन्होंने क्या बताया था कि जो फार्मर्स को MSP दिया जाएगा वो किस अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जितना भी फार्मर्स का खर्चा आता है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगी फार्मर्स की, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर 50% ज्यादा उनको रेट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू MS स्वामीनाथन फॉर्मूला। और ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या चीजें आती है कि जितना भी फार्मर्स का क्रॉप को प्रोड्यूस करने पे खर्चा आया है, जैसे कि बीज खरीदने पे खर्चा आया है, फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं उस पे खर्चा आया है, या जो किसान ने खुद ने मेहनत करी है, उसकी फैमिली ने मिलकर मेहनत करी है, वो सब कुछ आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, और 50% उस पे ऊपर MSP दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है 100 रुपीज पर हेक्टेयर, जो भी पर हेक्टेयर यूनिट या पर यूनिट जो भी है इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो खर्चा आया है एक हेक्टेयर का मान लो या फिर पर यूनिट का मान लो, जो खर्चा आया है क्रॉप का वो 100 रुपीज आया है इंक्लूडिंग लेबर, राइट। उसमें से 50% जो है ज्यादा उनको देना है MSP, मतलब 100 रुपीज खर्चा आया है तो 100 का 50% 50 आ जाएगा, प्लस उसमें हम 50 कर देंगे तो MSP कितना हो जाएगा 150 पर यूनिट, राइट। तो MSP किस तरह से डिसाइड करना है? किसान क्या बोल रहे हैं कि जो MS स्वामीनाथन फॉर्मूला में लिखा है उसी अकॉर्डिंग MSP जो है वो डिसाइड किया जाएगा, राइट। तो ये मुद्दा था MSP का। नेक्स्ट डिमांड उनकी क्या है? विड्रॉल फ्रॉम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जो इंडिया है वो अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर ले। ऐसा क्यों बोल रहा है? अभी फेब एंड में WTO की जो समिट होने जा रही है, आई थिंक UAE में है, इंडिया भी उसमें जाएगा। तो अब जो है ये फार्मर्स WTO से मेंबरशिप विड्रॉ करने की बात क्यों कर रहे हैं? अब जो भी ट्रेड है उसको कौन रेगुलेट करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात करें तो उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही हैंडल करती है सब कुछ। तो अब इसमें क्या है, दिक्कत क्या है इसमें फार्मर्स को? अब जो सब्सिडीज सरकार दे रही है, जैसे सब्सिडीज देती है ना सरकार, तो सब्सिडीज कितनी देनी है ये स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है? ये स्टैंडर्ड्स सेट करता है WTO। अब WTO डिसाइड करता है कि कितनी सब्सिडी फार्मर्स को देनी है। आप उससे ज्यादा सब्सिडी फार्मर्स को नहीं दे सकते। अब ये जो सब्सिडीज की लिमिट है हमारी सरकार पे वो किसने लगाई है? WTO ने लगाई है। WTO बोल रहा है कि एक लिमिट से ज्यादा आप फार्मर्स को सब्सिडी नहीं दे सकते। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की, कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है तो वो 5% ज्यादा सब्सिडी दे सकती है जितनी WTO ने अलाउ करी हुई है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो 10% तक ज्यादा सब्सिडी दे सकती है। लेकिन WTO ने लिमिट लगा रखी है सब्सिडीज की कि एक लिमिट से ज्यादा आप फार्मर्स को सब्सिडी नहीं दे सकते। अगर देते हो तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? अब देखो, WTO बोल रहा है कि अगर आप फार्मर्स को ज्यादा सब्सिडी दोगे तो फार्मर्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? अब जो सब्सिडी दी जाएगी ये किस चीज पे दी जाएगी? सब्सिडी सरकार देगी, सीड पे दे देगी, जो हमारा किसान सीड खरीदता है, बीज खरीदता है, उस पे सब्सिडी दे दी जाएगी, या जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो कम कर देगी। तो उस तरह से क्या है, फार्मर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आप देखो फर्टिलाइजर सस्ते मिल रहे हैं, बीज सस्ता मिल रहा है, बिजली सस्ती मिल रही है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी फार्मर की। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर फार्मर्स की कम होगी तो वो इंटरनेशनल मार्केट में भी कम रेट पे मिलेंगे। तो उस अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मार्केट में अगर इंडिया के जो भी फूड प्रोडक्ट्स है अगर वो सस्ते बिकेंगे तो उससे फिर क्या है, जो बाकी की कंट्रीज है उनको नुकसान होगा। तो जो ट्रेड है वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो WTO है वो सब्सिडीज को लिमिट करने के लिए बोल रहा है। लेकिन हमारे फार्मर्स की डिमांड है कि आप WTO से विथड्रॉ कर लो और फार्मर्स को सब्सिडी देनी है, राइट। तो यहाँ पे ये सब्सिडीज का दिक्कत आ जाती है WTO के केस में कि आप एक लिमिट से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर सब्सिडी अगर कम देंगे तो सपोज फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 आ रही है
विदाउट सब्सिडी, अगर सरकार सब्सिडी देगी तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होकर 50 रह जाएगी। पहले अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 थी तो इंटरनेशनल मार्केट में ये 120-30 का बिकेगा। अगर सब्सिडी सरकार ने ज्यादा दे दी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 रह जाएगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो दाम है वो भी कितना रह जाएगा, 70, 80, 60 कुछ इतना रह जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में अब बाकी के जो कंट्रीज है वो ज्यादा रेट पे दे रहे हैं, इंडिया वाले कम रेट पे दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो बायर है वो वही चीज खरीदेगा ना जो उनको सस्ती मिल रही है। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए WTO से मेंबरशिप को विड्रॉ करने की डिमांड है। नेक्स्ट डिमांड क्या है, विड्रॉल ऑफ द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, लैंड रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2015 दैट अमेंड्स द लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013। अब जो लैंड एक्विजिशन एक्ट पहले 2013 में आया था, फिर उसको रिपील करके 2015 में एक और लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया गया। अब हमारे फार्मर्स की यहाँ पे डिमांड है कि जो 2013 वाला लैंड एक्विजिशन एक्ट था हमें वही दोबारा से चाहिए, 2015 वाला लैंड एक्विजिशन एक्ट हमें नहीं चाहिए। रीजन बीइंग इन दोनों में डिफरेंस बहुत है। डिफरेंस क्या है कि 2013 वाला जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसके अंदर क्या था कि अगर कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोई प्रोजेक्ट बन रहा है या गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें कुछ फार्मर्स की परमिशन की जरूरत होती थी। मतलब फार्मर्स जो है अगर उसको डिनाई करते हैं तो वो प्रोजेक्ट जो था वो कैंसिल भी हो सकता था। उसमें कुछ ऐसा था कि जैसे 70% फार्मर्स अगर एग्री कर रहे हैं या 80% फार्मर्स कुछ केस में एग्री कर रहे हैं तो वो वाला जो प्रोजेक्ट था वो वहां पे सेटअप होता था, अदरवाइज उसका कोई और ऑल्टरनेटिव निकाला जाता था। तो 70% वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का कंसेंट चाहिए होता था, या कुछ केसेस में 80% लोगों का कंसेंट चाहिए होता था। लेकिन जो 2015 वाला एक्ट है इसमें ये कंसेंट वाला जो सिस्टम था इन्होंने खत्म ही कर दिया। उन्होंने बोला कि कंसेंट की जरूरत नहीं है, अगर कोई डिफेंस का प्रोजेक्ट बन रहा है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके लिए हमें किसी की भी कंसेंट की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ऑर्डर देंगे कि यहाँ पे एक हाईवे निकल रहा है, जैसे यहाँ पे कोई लैंड है तो यहाँ पे हम हाईवे निकाल रहे हैं और इस जगह पे जो लोग रह रहे हैं तो वो यहाँ से अपना उठाकर सारा सामान दूसरी जगह कहीं और शिफ्ट हो जाए और इसका कंपनसेशन जो भी अमाउंट है हम आपको दे देंगे। लेकिन 2013 वाले एक्ट में कंसेंट की जरूरत होती थी कि वहां के जो 70% लोग हैं अगर वो एग्री कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट वहां पे बनाया जाएगा, अगर नहीं कर रहे तो नहीं बनाया जाएगा। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस थी, लेकिन जो ज्यादातर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे वैसे है तो उस केस में जो है वहां पे लोग रह रहे हैं उनके कंसेंट की जरूरत होती थी। तो इसीलिए हमारे फार्मर्स की डिमांड है कि हमें 2013 वाला एक्ट ही चाहिए, 15 वाला नया एक्ट हमें नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट डिमांड क्या है, कंपनसेशन फॉर फैमिलीज ऑफ डिजीज्ड फार्मर्स फ्रॉम द प्रीवियस प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग द जॉब फॉर वन फैमिली मेंबर। कि जो पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था 2020 में उस टाइम पे जो फार्मर्स जो हमारे जो फार्मर्स थे या उनके कोई फैमिली मेंबर्स जिनकी डेथ हो गई थी प्रोटेस्ट के टाइम पे, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए, प्लस उनके एक फैमिली मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाए। नेक्स्ट डिमांड क्या है, कैंसलेशन ऑफ केसेस फाइल्ड अगेंस्ट फार्मर्स ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग प्रोटेस्ट। 2020 में जो प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम पे जो फार्मर्स के अगेंस्ट केस फाइल किए गए हैं तो वो सारे के सारे केस जो है वो वापस लिए जाए, उनको कैंसिल किया जाए। जितने भी जो केस है पुलिस केस जो उनके अगेंस्ट फाइल हुए हैं उनको कैंसिल किया जाए। नेक्स्ट डिमांड क्या है, मंथली पेंशन ऑफ ₹10,000 फॉर 58 ईयर ओल्ड फार्मर्स फार्म लेबरर्स। जो कोई ओल्ड फार्मर्स है जिनकी एज 58 ईयर्स की है, फार्मर हो या फार्म लेबरर्स में आता हो, अगर उनकी एज 58 से ज्यादा है तो उनको 10,000 महीना पेंशन दी जानी चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स लेकर आए सरकार सो दैट कि अगर किसी वजह से नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उनकी क्रॉप खराब होती है तो उस केस में उनको कोई ना कोई बेनिफिट मिले इंश्योरेंस का भी। कंप्लीट लोन वेवर, जो भी किसान है फार्मर्स है जिनके सिर पे कर्जा है, बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है तो उनके कर्जे माफ किए जाए। जो उन्होंने बैंकों से लोन उठा रखे हैं तो वो सारे के सारे लोन उनके माफ किए जाएं।
लास्ट डिमांड क्या है? दे आर डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट ऑनर ए प्लेज टू डबल देयर इनकम विच इज मेड इन 2016। 2016 में जैसे कि सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम किसानों की जो इनकम है उसको डबल कर देंगे, तो उस प्रॉमिस को पूरा किया जाए और जो फार्मर की इनकम है उसको डबल किया जाए एज पर द 2016 प्रॉमिसेस। जो भी सरकार ने उस टाइम पे इनके साथ प्रॉमिसेस किए थे इनकम डबल करने के लिए, राइट। तो ये हमारे किसानों की कुछ डिमांड्स है जो ये मान रहे हैं कि हमारी ये सारी डिमांड्स फुलफिल करी जाए, तभी हम ये प्रोटेस्ट जो है इसको रोकेंगे। अदरवाइज हमारा जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहेगा। हम दिल्ली पहुंचेंगे, वहां पे बैठकर पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, राइट। इसके अलावा और भी आर्टिकल्स बहुत सारे आएंगे न्यूज़पेपर्स में, तो उन आर्टिकल्स को भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आर्टिकल्स इसके लिए छपेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।